इंसान अपनी ज़िंदगी में गुज़रता हुआ वक़्त तो नहीं देख सकता, लेकिन उस गुज़रे हुए वक़्त में वो बहुत कुछ देख लेता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि एक ही बार सुई में ऐसे धागा डालें कि बार-बार धागा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको बताया जाएगा कि सरसों के तेल में एक चीज़ लाएँ और अपने जिस्म पर लगाएँ तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। और बोतल के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स आप लोगों को दी जाएँगी, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। उससे पहले अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, टिप नंबर 1 हमारी बहुत ज़बरदस्त है। किचन के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम खाना वगैरह बना रहे होते हैं या पकोड़े वगैरह फ्राई कर रहे होते हैं, जैसे कि आजकल सीज़न चल रहा है कि हम फ़िश वगैरह फ्राई कर रहे होते हैं, तो उसके जो है ना वो छींटे या घी वगैरह आपके ऊपर पड़ सकता है, या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि बच्चे के ऊपर तेल वगैरह ऑयल वगैरह गिर जाए, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त सा टोटका लेके हाज़िर हुई हूँ। आपने सरसों का ऑयल लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है, और यहाँ पे आपकी ऑयल वगैरह या बच्चे के कहीं से भी कोई चीज़ जल गई है, जिस्म का कोई भी पार्ट, तो आपने इस तरीके से उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। यकीन करें कोई इसके ऊपर छाला वगैरह नहीं बनेगा, कोई भी स्किन जो है ना वो ब्लैक नहीं होएगी, कोई दाग धब्बा नहीं बनेगा, और फ्री में जो है ना आपका बहुत ज़्यादा आपको आराम पहुंचाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम जो है ना जली हुई चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि आलू है, कोलगेट वगैरह है, इस तरह की पेस्ट वगैरह है, तो लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी और फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ज़बरदस्त सी टिप। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 2 की जानब। टिप नंबर 2 तो मेरी बहुत कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की, और आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। बस आपने देखते जाना है कि आपकी बहन क्या कमाल करने वाली है। आपने क्या करना है, बोतल का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आपने काट लेना है, जैसा कि आपने देख रहे हैं वीडियो में। और इसका जो लिड होता है ना, इसके लिड में हमने दरमियान में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा, हमने जो है ना इसके अंदर एक सुराख कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैंने जो है ना ये बर्फ़ तोड़ने वाला जो होता है ना औज़ार, उससे मैंने इसको किया है इसके अंदर सुराख। तो आपने बस इस तरह से, अगर इससे भी छोटा हो सके तो आपने इस तरह से सुराख करके, आपके घर में जितने भी प्लांट्स हैं ना, तो आप उसके अंदर इसको इस तरह से उल्टा करके रख दें। और मेरे प्लांट्स में ये देखें, मैंने एग के छिलके और पत्ती वगैरह डाली हुई है। इसके अंदर आपने पानी डाल देना। ये हम किस लिए बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं कि बाज़-औक़ात हम कहीं चले जाते हैं, तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको तो ज़ाहिरी बात है पानी की ज़रूरत रहती है। तो अगर हम इस तरह से बोतल को फ़िल करके चले जाएँगे, तो बाद में ना हमें टेंशन नहीं होगी कि हमारे प्लांट्स को जो है ना पानी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप अपनी बोतल को अपने जितने भी प्लांट्स हैं उसमें आप इस तरह से रखें और पानी में फ़िल करके चले जाएँ। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ज़बरदस्त सी टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कबाड़ से ही जुगाड़ लगा लिया। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। ये तो बहुत ही कमाल टिप है। हमने एक बोतल ले लेनी है, और इसके जो है ना लिड, उसमें काफ़ी सारे सुराख कर लेने हैं और पानी से भर लेनी है बोतल। तो अब इससे क्या कमाल होने वाला है, हम जाएंगे अपने प्लांट्स में। ये देखें हमारे प्लांट के ऊपर जो है ना इतनी गर्दो गबार पड़ी हुई, इतना गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि ऐसे प्लांट जो है ना वो घर में रखे जाते हैं डेकोरेट के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं आज इनको जो है ना शावर करने लगी थी इसके ऊपर, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ भी छोटी सी टिप जो है ना वो मैं शेयर कर दूं, ताकि किसी का भला हो सके। तो ये देखिए इतना ज़बरदस्त लगता है जब इसको हम पानी देते हैं, साथ पानी भी दे जाता है, और इसको जो है ना हम नहला भी देते हैं ना। ज़बरदस्त सी टिप, और फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई भी बाज़ार से चीज़ भी नहीं लेनी पड़े। तो आप क्या करें कि मेरी ये छोटी छोटी टिप्स है ना अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानब। ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप है हर माँ के लिए, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शर्ट है मेरे बेटे की, तो मैंने अपनी जो है ना कम अंकली की वजह से इसको ख़राब कर लिया। मैंने क्या किया कि इसके ऊपर ना इस तरह से प्रिंट बना हुआ था, मैंने जो है ना इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर दिया, तो जिसकी वजह से ये इतना बुरा लग रहा है, इतना ख़राब हो गया। तो कल मैंने इसे पहनाई थी ये वाली शर्ट,
तो इसके ऊपर ना थोड़े से वो निशान वगैरह पड़े हुए, तो उसको इग्नोर कर दे। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ ये टिप मैं करती हूँ शेयर। तो आपने क्या करना है कि ये जब भी इस तरह की कोई भी शर्ट प्रेस करें तो इसके ऊपर आप इस तरह से कोई भी अखबार कागज़ वगैरह रख लिया करें। तो दूसरी इसके अंदर ही टिप ये है कि आपने क्या करना है कि इस्त्री को यूं यूं घुमाना नहीं जैसे हम आम कपड़ा जो प्रेस कर रहे होते, बल्कि जब भी आपने इस तरह का प्रिंट आपने प्रेस करना है तो इस्त्री को उठा उठा के करना है। तो इस तरह से ना घसीट घसीट के नहीं करना। इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रिंट होता है ना नीचे, वो ख़राब होने का खदशा होता है कि हालांकि हमने ऊपर कागज़ भी रखा हो। तो आप इस तरह से ना कीजिएगा, वरना ये इस तरह से ख़राब हो जाएगा। जैसे कि मेरे बेटे की शर्ट जो है ना वो ख़राब हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 5 की जानब। ये टिप तो बहुत कमाल है और मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने कहा कि ये टिप तो नहीं है, ट्रिक है। चलो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बाज़ ऐसा होता है कि हम सुई के साथ स्टिच कर रहे होते हैं, तो बाज़ लोगों की आई साइट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो जिसकी वजह से ना बार बार उन्हें इस तरह से सुई में धागा डालने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्ती ट्रिक में लेके हाज़िर हुई हूँ। आपने क्या करना है कि जो सुई में थोड़ा सा धागा बचा हो ना वो आपने निकालना नहीं है। जो धागा आपने डालना है वो उस धागे के अंदर आपने इस तरह से ना डाल लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। थोड़ी सी ना उसके ऊपर से गुजार के जो धागा आपने डालना है उसका थोड़ा सा आपने इस तरह से गिरा से लगा लेनी है। गिरा लगानी नहीं है, जब आप उसको बल देंगे ना वो खुद ही हो जाएगा। तो एक किनारा पकड़ के आपने खींचना है और जो धागा आपने डालना है वो ये देखिए खुद ही अंदर आ जाएगा। उसके दोनों सिरे पकड़ के आप खींच लें जो धागा पहले सुई में था, और दूसरे धागा खुद ब खुद ही जो है ना वो सुई में आ जाएगा। इस तरह से आप जो है ना थोड़ी सी मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह कभी सुई में से धागा ख़त्म नहीं होगा, है ना। ज़बरदस्ती टिप अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।